तो यूट्यूब माई चैनल ये यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, एमपीएसआई, रेलवे, एसएससी सभी के लिए उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। जीके और जीएस का क्वेश्चन है, रुपए का प्रचलन किसके समय में चालू हुआ? तो शेरशाह सूरी द्वारा चालू किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने। बाजार नीति अपनाई तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। लौह एवं रक्त नीति और सजदा प्रथा किसने चालू किया? तो यह बलबन द्वारा चालू किया गया था। सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किसने किया? तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार पटेल ने। वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर वाकी ने। और ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद ईस थे। प्रयोग किसके नियंत्रण करने में होता है? तो धारा में। और आगे का है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसमें मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 है, जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। दूध में कमी कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन की। भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। भारत में बांस का सबसे बड़ा राज्य असम है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भारत में केले का तमिलनाडु है। 1 मई 1960 को। क्वेश्चन नंबर 33 है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो 30 मई 1987 को। क्वेश्चन नंबर 34, चकमा व हल मात किस राज्य की जनजाति है? तो त्रिपुरा की है। क्वेश्चन नंबर 35 है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 36 है, जनजाति की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन। क्वेश्चन नंबर 38 है, जायद की फसल कौन सी है? तो ये खरीफ, खरबूजा, खीरा, ककड़ी ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 41 है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 है, टिहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 44 है, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो 1896 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27 है, तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को। क्वेश्चन नंबर 48 है, दक्कन का पठार किस राज्यों में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 49 है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी को। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनामुड़ी है। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत। जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलने, परिहार क्या है तो सजा की अवधि को बदलने, जैसे 2 वर्ष की कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना है। विराम तो विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना और शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण होता है। प्रतिलंबन यह किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना है। क्षमादान तो पूर्णतः माफ कर देना है। इसकी तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी समाधान शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल राज्य के किसी विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में यह शक्ति रखता है को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। ये तो हो गया ना। बिंदुसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं तो हैर्यक वंश के। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा तो कौटिल्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी तो मेगास्थनीज। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा तो 261 ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था तो बृहद्रथ था। 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की तो कुषाण राजा कनिष्क ने। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। 320 ईस्वी में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सी चीनी तीर्थयात्री आया था तो फाहेन। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे तो चंद्रगुप्त मौर्य को। ये तो पूरा हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। को काफी नुकसान पहुंचाती है। फर्स्ट है जाड़ों में, सेकंड सांता अना, थर्ड है नार्दन है, फोर्थ चिनूक तो सांता अना है। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है। फर्स्ट है होंडुरास एवं ग्वाटेमाला, सेकंड है बांग्लादेश, थर्ड है फिलीपींस एवं जापान है, फोर्थ है मिसिसिपी घाटी तो मिसिसिपी एवं जापान है। क्वेश्चन नंबर 39 है रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। फर्स्ट है कपासी, सेकंड स्तरी, थर्ड पक्षाव या फोर्थ स्तरी पक्ष मेघ तो इसका आंसर पक्षाव है। व्याख्या है पक्षाव मेघ के ये बादल बहुत ऊंचाई पर बनते हैं। इनका रंग सफ़ेद होता है और ये चिड़िया के पंख की भांति दिखते हैं। इनकी ऊंचाई धरती से 8 से 11 किलोमीटर 5 से 7 मील तक होती है। ये बर्फ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है विश्व में वार्षिक वर्षा का औसतन कितना। फर्स्ट 70 सेंटीमीटर, सेकंड 100 सेंटीमीटर, थर्ड है 130 सेंटीमीटर और फोर्थ है 160 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। फर्स्ट है मूल्य वर्धित विधि, सेकंड आय विधि, थर्ड है निवेश विधि या फोर्थ व्यय विधि तो मूल्य वर्धित निधि है। व्याख्या सामान्यतः राष्ट्रीय आय के मापन के लिए 3 विधियां प्रयुक्त होती हैं जो कि उद्देश्य और आंकड़े की उपलब्धता के आधार पर प्रयुक्त होती है। ये 3 विधियां फर्स्ट उत्पाद विधि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल द्वारा प्रतिपादित है, सेकंड आय विधि जिसे पीगू द्वारा, थर्ड है व्यय विधि जिसे डॉक्टर इरविंग फिशर द्वारा। उपयुक्त विधियों में से उत्पाद विधि को ही मूल्यवर्धित विधि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है राष्ट्रीय आय है। फर्स्ट है निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद, सेकंड है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस प्रत्यक्ष कर, थर्ड है सकल घरेलू उत्पाद माइनस आयात या फोर्थ है निवल घरेलू उत्पाद प्लस निर्यात तो इसका आंसर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद है। क्वेश्चन नंबर 43 है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। फर्स्ट सरकार का वार्षिक राजस्व, सेकंड उत्पादन आयों का योगदान, थर्ड है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अविशेष, फोर्थ है निर्यात में से आयात घटा कर तो इसका आंसर सेकंड है उत्पादन आयों को योगदान है। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्न में से कौन सी जीएनपी गणना की विधि नहीं है। फर्स्ट आय उपागम, सेकंड व्यय उपागम, थर्ड है बचत उपागम, फोर्थ है अतिरिक्त मूल्य उपागम तो इस बचत उपागम है। क्वेश्चन नंबर 45 है राष्ट्रीय आय की परिकलन निम्न में से एक छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। फर्स्ट है सभी प्रकार की बचत का योग, सेकंड है सभी व्ययों का योग, थर्ड है सभी प्रकार की आय का योग या फोर्थ है सभी प्रकार के
निर्गतों का योग। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की राष्ट्रीय आय से सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है? फर्स्ट है बैंकिंग, सेकंड व्यापार, थर्ड विनिर्माण या फोर्थ कृषि। तो विनिर्माण है। व्याख्या दिए गए विकल्पों में कृषि क्षेत्र प्राथमिक, विनिर्माण क्षेत्र द्वितीयक एवं बैंकिंग तथा व्यापार क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। सामान्यतः भारत की राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है। इसके बारे में क्रमशः द्वितीयक एवं प्राथमिक क्षेत्र का है, परंतु इस संदर्भ में विनिर्माण क्षेत्र उपयुक्त विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ई बैंकिंग में ई का अभिप्राय है। फर्स्ट है अनिवार्य बैंकिंग, सेकंड आर्थिक बैंकिंग, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या फोर्थ विस्तार बैंकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। व्याख्या, वित्तीय संस्थाओं द्वारा बैंकिंग भुगतान प्रणाली में समय, सहूलियत, लागत, व्यापार के स्वरूप आदि के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को विकसित किया गया है, जिसे ऑनलाइन भुगतान प्रणाली कहते हैं। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग आदि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन बाजार समाशोधन मूल्य के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट है साम्य कीमत, सेकंड है असंतुलन का कीमत, थर्ड है सेटेरसिस परिवश और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में निम्न में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणालय सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? फर्स्ट भिलाई, सेकंड दुर्गापुर, थर्ड बोकारो, फोर्थ जमशेदपुर। तो जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा भारत में एक लघु उद्योग नहीं है? फर्स्ट चीनी कपड़ा उद्योग, सेकंड कपड़ा उद्योग, थर्ड पेट्रोलियम उद्योग या फोर्थ है हथकरघा उद्योग। तो पेट्रोलियम उद्योग है। तो आज ये पूरा हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।